हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 175 को, यानी कि एडवांस्ड लर्नर्स को। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए इन सभी को हल करने वाले हैं ना। तो अगर कल वाला वीडियो आपको देखना है तो बिल्कुल जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो एक्सरसाइज 175 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 175 में जितने प्रश्न दिए गए इन सभी को हम लिख लें। तो चलिए एक एक करके हल करेंगे। पहला बोला गया है कि अगर आप इस ढंग से कोशिश करते रहें तो एक दिन सफलता आपकी होगी। तो लिखेंगे इफ you go on trying in this way, तो एक दिन सफलता आपकी होगी ना। तो वन डे द सक्सेस SUCCESS विल बी योर्स। अगला है, आप क्यों उसे मारने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे भाई विल यू ट्राई टू किल हिम क्वेश्चन मार्क। फिर उसने आपके विरुद्ध क्या किया है। तो लिखेंगे व्हाट वाज ही डन अगेंस्ट यू। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, AGAINST अगेंस्ट यू क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए, उसे मारने के बाद मैं यह कहूँगा कि इन बच्चों को कौन देखेगा। देखिए उसे मारने के बाद, ठीक है, यह कहूँगा तो लिखेंगे पहले आफ्टर किलिंग हिम, KILLING, आफ्टर किलिंग हिम, उसे मारने के बाद मैं यह कहूँगा कि आई विल से दिस, यह कहूँगा कि इन बच्चों को कौन देखेगा। हु विल लुक आफ्टर दीज चिल्ड्रेन, CHILDREN क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। तो देखेंगे आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है क्या यह गलती तुम्हारी नहीं होगी। तो लिखिएगा विल दिस मिस्टेक नोट बी योर्स क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग खाते हैं। तो लिखेंगे सम पीपल PEOPLE वर्क एंड सम पीपल ईट। क्लियर है। दुनिया इसी ढंग से चलती है। तो द वर्ल्ड WORLD गोज लाइक दिस वे। देखेंगे फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा कट रहा हो तो ठीक है। फिर वे लोग अपना काम करते रहेंगे। तो लिखेंगे दे विल बी डूइंग देयर वर्क। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप दिए हैं। फिर तुमने क्या किया है। तो व्हाट हैव यू डन क्वेश्चन मार्क। तुम क्या करते रहोगे। तो व्हाट विल यू बी डूइंग क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर बोला गया है मैं सोमवार तक इस काम को पूरा कर चुकूंगा। तो लिखेंगे आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय मंडे। क्लियर है। अगला है आप कब यह काम करने जा रहे हैं। तो पहले यहाँ पर कब का मीनिंग लिखेंगे। व्हेन आर यू गोइंग टू डू दिस वर्क क्वेश्चन मार्क। आप वर्षों से यह काम कर रहे हैं। यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स। क्लियर है। तो देखेंगे फ्रेंड्स अगला है लगता है कि आप इसे अवश्य पूरा करेंगे। लगता है कि, तो लिखेंगे इट सीम्स SEEMS इट सीम्स दैट यू। अच्छा अवश्य नहीं तो यू के साथ बिल लगता है तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेल का प्रयोग करेंगे। यू सेल कंप्लीट COMPLETE कंप्लीट दिस वर्क। क्लियर है। फिर हम लोग काम शुरू करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे वी आर गोइंग टू स्टार्ट
द वर्क। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पर, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया है और इसलिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ पर फ्रेंड्स जगह नहीं है बनाने का, तो हम नेक्स्ट पेज पर बना लेते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। ठीक है, अगले पेज पर आ चुके हैं। लिखेंगे ही हैज़ बी फूल्ड, FOOLED, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मी, एंड बिफोर आई, यहाँ पर देखेंगे मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, तो आई विल नेवर फॉरगिव हिम। अगला है, तुम्हें यह काम क्यों नहीं करना पड़ा, तो लिखेंगे भाई हैड यू नोट टू डू, यह काम नहीं तो दिस वर्क हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तुम इस बात को जान गए हो, तो लिखेंगे यू हैव, यहाँ पर नो का भी3 लिखेंगे ना तो नोन होता है, एन लगा दीजिए सिर्फ। ठीक है, इस बात को, तो दिस लिख दीजिए, दिस फैक्ट, FACT। ठीक है, अगला है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है इसलिए अब वह रो रहा है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो ही हैज़, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, तो लिखेंगे ही हैज़ ईटेन। अब आप सोचेंगे नहीं का नोट नहीं लिखें, तो देखिए ही हैज़ ईटेन और नथिंग लिख दीजिए डायरेक्ट, नथिंग यानी कुछ नहीं। ठीक है, नथिंग सुबह से ना, तो सिंस मॉर्निंग निश्चित समय है, सो ही इज क्राइंग नाउ, CRYING, क्राइंग नाउ। क्लियर है। अगला यहाँ पर अपने यहाँ पर फ्रेंड्स आपने अपने देश के लिए क्या किया है, तो पहले क्या काम लिखेंगे, व्हाट हैव यू डन फॉर योर कंट्री, COUNTRY, क्वेश्चन मार्क। फिर तुम्हें अज्ञानता थी, तो यू हैड IGNORANCE, इग्नोरेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया तुमने अज्ञानता में बहुत सी गलतियां की थी, तो लिखेंगे यू मेड मैनी मिस्टेक, MISTAKES, मैनी मिस्टेक्स कर दीजिए क्योंकि बहुत सारा गलतियां थी, तो इग्नोरेंस, IGNORANCE, है ना, इग्नोरेंस। फिर क्या भगवान मुझे माफ़ करेंगे, तो लिखेंगे विल गॉड फॉरगिव मी, क्या भगवान मुझे माफ़ करेंगे, है ना। अगला है, अगर तुम अपने आप को बदल लोगे तो भगवान तुम्हें अवश्य माफ़ करेंगे, तो इफ़ यू चेंज योर सेल्फ, अपने आप को ना, तो योर सेल्फ, तो गॉड विल डेफिनेटली, DEFI लिखिए, DEFINITELY, गॉड विल डेफिनेटली फॉरगिव यू। ठीक है, अवश्य है तो यहाँ पर डेफिनेटली लिख दिए। ठीक है, श्योर भी लिख सकते थे लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा परफेक्ट है। अगला है, मैंने तुम्हें या फिर तुमसे अनेक बार मिलना चाहा, मैंने तुमसे अनेक बार मिलना चाहा, तो लिखेंगे आई हैव वांटेड टू मीट यू, अनेक बार ना, तो सेवरल, SEVERAL, सेवरल टाइम्स। क्लियर है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे ना, एक्सरसाइज 175 का सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। तो चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं। देखेंगे 175 में कुछ प्रश्न इधर दिए गए थे, बाकी फ्रेंड्स ये रहा एक्सरसाइज। ठीक है, ये था एडवांस लर्नर्स, सभी यहाँ पर चैप्टर देखेंगे तो मिसलेनियस कह सकते हैं। तो हमने सभी प्रश्न को हल करा दिया है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझें या फिर किसी में कोई डाउट है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ठीक है, कुछ भी कहना होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो भी, नहीं अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, सभी बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।